Okay, with the name of Allah who is most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will be fine and doing well. So, this is me, your software engineering teacher Noor Anju from the platform of CME. Let's start our today's lecture uh, from the software engineering book, A Practitioner's Approach. And today we are going to start 13 point from the outline and chapter number 16 from the book. So class, you have to move on chapter number 16. That is software quality assurance. Okay, we should know about it. What is software quality assurance? Software quality assurance basically है क्या? क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स के क्वालिटी को मेजर करना, क्वालिटी को एश्योर करना, क्वालिटी को चेक करना. अगर हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं, कुछ लोग क्वालिटी को प्रेफरेंस देते हैं और कुछ लोग क्वांटिटी को, लेकिन आई थिंक क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी जो है, अगर आपकी किसी भी चीज़ की क्वालिटी अच्छी होगी तो वो लॉन्ग टर्म तक चलती है. ऐसे ही सॉफ्टवेयर के साथ होता है. अगर आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अच्छी है, उसके अंदर फीचर्स अच्छे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी सिक्योरिटी अच्छी है, उसकी सेफ्टी अच्छी है, तो कस्टमर जो होगा वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा. तो हम लोग इसमें बेसिकली आज क्या देखेंगे कि किस तरह से हम लोग जो है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को श्योर करते हैं, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं. तो आज हम लोग जो कवर करेंगे पॉइंट्स वो हैं बैकग्राउंड इश्यूज. बैकग्राउंड इश्यूज क्या है एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. ये हम लोग आज चीज़ें इंशाल्लाह कवर करेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज बैकग्राउंड इश्यूज, जो कि है बैकग्राउंड इश्यूज. के बैकग्राउंड इश्यूज क्या थे सॉफ्टवेयर क्वालिटी को, मतलब पीछे प्रीवियस में, बैक में, पास्ट में क्या जो थे वो बैकग्राउंड इश्यूज थे, वो आज हम लोग देखेंगे. सबसे पहले यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस आर essential activities for any business that produces product to be used by others. इसको हम लोग कर लेते हैं हाईलाइट. इसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ. या ये देखें, मतलब अब यहाँ पे वो बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो सॉफ्ट क्वालिटी कंट्रोल या जो एश्योरेंस है, बेसिकली होता क्या है कि कोई भी हम लोग जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी बिजनेस जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो क्या करना होता है, उसका काम क्या होता है कि उसने क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है और क्वालिटी को एश्योर करना होता है. कि ये क्या है कि हमारे पास एक एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं कि कोई भी बिजनेस किसी भी प्रोडक्ट को बना रहा है तो उसने उसको श्योर करना होता है, उसने उसको देखना होता है. ऑब्वियसली जो भी बिजनेस है, कोई भी हम लोग किसी भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं और वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये काम किसका है? उसका काम है, जो बना रहा है उसका काम है कि वो चेक करे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करे, उसकी क्वालिटी को मेजर करे. देन यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल was the sole responsibility of the craft person who built a product. कि क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी को कंट्रोल करना बेसिकली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी? उस इंसान की जो कि उसको बना रहा होता था. ऑब्वियसली जो बना रहा है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको क्या करे, उसको जो है मेजर करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कंट्रोल करे, उसको अश्योर करे. देन वो बात कर रहा है क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे कि क्वालिटी कंट्रोल became an activity performed by the people other than the ones who build the प्रोडक्ट. फिर क्या हुआ कि मतलब पहले उससे पहले क्या बात की, उससे पहले बात की कि जो क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस इस पैराग्राफ में से 3 पॉइंट्स बता रहा है. पहले वो बात क्या करे कि वो जो बिजनेसमैन है जो उसको प्रोड्यूस करे उस प्रोडक्ट को, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन वो कह रहे हैं कि मतलब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो प्रोडक्ट को बना रहा है. फिर क्या कह रहे हैं कि मतलब क्वालिटी कंट्रोल को उसकी एक्टिविटी बना दी गई जो बना नहीं रहा, बल्कि अदर देन हु बिल्ड्स द प्रोडक्ट. मीन्स के जो प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो क्वालिटी को मेजर नहीं करेंगे. क्वालिटी को मेजर करने के लिए मे बी कोई ग्रुप हो सकता है, मे बी कुछ अदर लोग हो सकते हैं जो कि उसको मेजर करेंगे. सो इसमें इसने 3 बातें की. देन यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2, इसमें सच कुछ भी नहीं है, इसको आप रीड कर लीजिएगा. देन आप लोग आ जाएं पैराग्राफ नंबर 3 में. तो यहाँ पे वो बात कर रहा है एवरी कंपनी हैज मैकेनिज्म टू इंश्योर क्वालिटी इन इट्स प्रोडक्ट्स. कि हर कंपनी का मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उनके कुछ स्टेप्स होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं.
Then he is talking about the history of the quality assurance, जो कि ये है. यहाँ पे वो बात करें कि the history of the quality assurance in software development parallel the history of the quality in hardware manufacturing. जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, आप लोगों ने इन्हीं को ही देखना है और आप लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं को ही आप लोगों ने याद करना. और ये मैं आपके लिए ही इनको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप लोग साथ साथ जब इस लेक्चर को देख रहे हो तो साथ साथ इन पॉइंट्स को आप मार्क भी कर लो अपने पासबुक पे. सो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो हिस्ट्री है क्वालिटी इंश्योरेंस की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो बेसिकली क्या है कि पैरेलल है टू द हिस्ट्री ऑफ द quality in hardware manufacturing. Then he is talking about the definition of the software quality assurance, जो कि हमें नीचे जाके मिलेगी, और वो ये है. यहाँ पे वो बात कर रहा है कि that what is the definition of the software quality assurance. ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपके पास शार्ट क्वेश्चंस आते हैं कि दैट व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, तो आपने उसमें लिखना होगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली है क्या, कि एक हमारे पास ऑलरेडी हम लोग ने जिस चीज़ को प्लान किया हुआ है, हमारे पास एक सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ एक्शंस होते हैं जो कि हमें रिक्वायर होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए. मीन्स हमारे पास सेट ऑफ एक्शंस होते हैं. सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ एक्शंस मीन्स के आपके पास स्टेप बाय स्टेप एक्शंस होते हैं. जैसे हम लोग कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स होते हैं. दिस इज द स्टेप नंबर 1, दिस इज द स्टेप नंबर 2, दिस इज द स्टेप नंबर 3. सेम लाइक दिस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए. देन उसके बाद वो बात कर रहा है स्कोप की. दिस इज द स्कोप. ये स्कोप की बात कर रहे हैं कि दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ द क्वालिटी अश्योरेंस. यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि यहाँ से स्कोप, यहाँ से अगर हम लोग इसको देख लें कि क्वालिटी एश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी माइट बी कंप्राइज्ड बाय पैराफ्रेजिंग वन पॉपुलर ऑटोमोबाइल कमर्शियल. यहाँ तक इसको आप देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे उसके स्कोप की बात करें, स्कोप को नेक्स्ट वो हमें डिफाइन भी करेगा. यहाँ पे ये यहाँ से नेक्स्ट इस लाइन की वो बात करें कि द इम्प्लीकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज दैट मेनी डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैव सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. बेसिकली यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी को अश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किन लोगों की है, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब जो है सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है, जैसे हम लोगों ने पहले देखा हिस्ट्री में, वो बता रहा था कि बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देन उस इंसान की बना दी गई कि जो उसको बना रहा था. फिर कहा गया कि नहीं, जो बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ और लोग जो होंगे, मतलब कोई ग्रुप हो सकता है, कोई अदर लोग हो सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करेंगे. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली दैट व्हाट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द क्वालिटी एश्योरेंस. तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स. जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, कस्टमर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेल पीपल रिस्पॉन्सिबल होंगे, एंड इंडिविजुअल्स जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का पार्ट होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे. सो ये किन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की. प्रोजेक्ट मैनेजर मीन्स कि जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज करें. प्रोजेक्ट मैनेजर्स मतलब कि वो देखते हैं कि मीटिंग्स कब कंडक्ट करानी है, कैसे कंडक्ट करानी है, और लोग कौन होंगे, प्रोग्रामर्स को वो चेकआउट करते हैं, टेस्टर्स कौन होंगे, ये सारा काम जो है उस प्रोजेक्ट मैनेजर्स का होता है. कस्टमर्स कौन होते हैं? जो कि उसको यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग कस्टमर हो सकते हैं, हम लोग जो खरीद रहे होते हैं. और सेल पर्सन पीपल कौन होते हैं? सेल पर्सन कौन होता है कि जो सॉफ्टवेयर को आगे सेल कर रहा है. एंड देन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिविजुअल्स, वो लोग जो कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का पार्ट होंगे. मतलब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो एक अलग से ही एक ग्रुप बना लें. क्या पता वो जो उनकी बिजनेस में जो प्रोग्रामर्स हैं उनको बोल दें कि आप ही मेजर करेंगे और आप जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का पार्ट होंगे. मे बी टेस्टर्स को बोल दें और उनको उसका पार्ट बना दें. तो ज़रूरी नहीं है कि एक अलग से जो है वो ग्रुप क्रिएट करें. ये भी हो सकता है कि जो उनकी कंपनी के लोग हैं उन्हीं लोगों में से वो किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन कर दें. और वो 2 लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, 3 लोगों की भी हो सकती है, और 4 लोगों की भी हो सकती है. वो डिपेंड करता है किसी भी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी पे, या फिर किसी भी जो है IT हब पे, कि वो कितना जो है वो कितना बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग और प्रोजेक्ट को देख के भी असाइन किए जाते हैं लोग, कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है फिर उतने ही ज़्यादा लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वो असाइन की जाती है. यहाँ तक बात होगी. देन वो बात कर रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे
यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप सर्व एज the customer's in-house representative, that is the people who perform software quality assurance must look at the software from the customer point of view. Obviously जो सॉफ्टवेयर बना रहा है, अब कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर बना रहा है, हम लोगों ने किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को। जो हमें कस्टमर ने रिक्वायरमेंट्स दी है, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमें पता है कि जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई भी चीज़, ऑब्वियसली हम कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं, तो हम लोग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कस्टमर ही हमें बताता है कि दिस आर आवर रिक्वायरमेंट्स और आप लोगों ने ये चीज़ें जो है इसमें डालनी है, ये चीज़ें हमारी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, आपने इन सबको फुलफिल करना है। तो जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखते हैं। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर किस तरह से देखते हैं कि हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इज इट अकॉर्डिंग टू द कस्टमर और नॉट। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें चेकआउट कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सॉफ्टवेयर को जो है उसने क्वालिटी को मेजर किया या नहीं, उसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग चेकआउट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हैज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स मीन के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो सॉफ्टवेयर के लिए पहले से ही वो डिफाइन किए गए हैं। IEEE ने और ISO ने, हम लोग आगे जाके देखेंगे भी, इन्होंने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो उन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। उन स्टैंडर्ड्स को देख के हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को अश्योर करना होता है, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करना होता है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन होता है ना, सबसे जो पहली चीज़ हम लोगों ने चेकआउट करनी होती है वो ये देखनी होती है कि क्या हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है क्या अकॉर्डिंग टू द जो प्री एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, second question is that have technical disciplines properly performed their roles as a part of the software quality assurance। के मतलब जो लोग हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उसको बनाने के लिए, क्या उन्होंने अपना काम जो है ठीक से परफॉर्म किया या नहीं किया। एंड देन उसके बाद क्या है कि क्या वो बात करें कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप अटेम्प्ट टू आंसर दिस एंड अदर क्वेश्चंस टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज मेंटेन। और इन सब के सवालात के जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप। ऑब्वियसली हम लोगों ने कहा कि ये काम जो है वो कौन करेगा, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप करेगा, वो मेजर करेगा सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को। तो इन क्वेश्चंस के आंसर बेसिकली कौन दे रहा होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप। सो दैट वाज द बैकग्राउंड इश्यूज, जिसमें उसने 3 से 4 बातें की कि सबसे पहले वो कह रहा था कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बिजनेस होगा। देन उसके बाद उसने उस पर्सन को बोल दिया, क्राफ्ट पर्सन को, जो कि उसको बिल्ड कर रहा है। देन उसने बोला कि नहीं, कुछ अदर लोग होने चाहिए जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप। ठीक है, सो दैट वाज द बैकग्राउंड इश्यूज। I hope you have understood all the concepts of the background issues. Now I'll move to what elements of the software quality assurance. Check what are the elements of the software quality assurance। कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अश्योर करने के लिए, सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी है उसको अश्योर करने के लिए किन पॉइंट्स को, किन एलिमेंट्स को हमें अपने माइंड में रखना होगा, किन जो हमारे पास क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले वो बात करें स्टैंडर्ड्स की, देन वो बात करेगा रिव्यूज़ की एंड ऑडिट्स की। स्टैंडर्ड्स मीन्स जो ऑलरेडी डिफाइन है, इसको अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, देन हम लोग इसको 1 by 1 जो है वो डिटेल में देखेंगे और उन्हें वो भी हाईलाइट कर दूंगी जो आप लोगों ने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और उसको याद करना है। देन हमारे पास आ जाते हैं रिव्यूज एंड ऑडिट्स एंड देन उसके बाद टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। टेस्टिंग मीन्स कि हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर में तो हम लोग ने लाजमी देखना होता है कि क्या इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा, या फिर हम लोग ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं है कि वो उसमें कुछ एरर्स हों या कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसको हम लोग ने चेकआउट करना होता है। देन उसके बाद एरर्स, डिफेक्ट्स, कलेक्शन एंड एनालिसिस, हम लोग उसका एनालाइज करते हैं, उसको एनालिसिस लेते हैं। देन हम लोगों ने चेंज मैनेजमेंट को देखना होता है कि कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग मैनेज किस तरह से करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग चेक करेंगे एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है कि ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई भी स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कंपनी से रिलेटेड जो है वो समझना पड़ती है। किसी भी कहीं भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे उससे रिलेटेड आपको समझना पड़ती है, तो उनकी एक आपको एक प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है। जैसे आप कह लें कि वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप दी जाती हैं, उनको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, उनको बताया जाता है कि आप लोगों ने काम ऐसे करना है। एंड देन उसके बाद आ जाता है वेंडर मैनेजमेंट। वेंडर्स कौन होते हैं, जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, जो हम लोग बना रहे होते हैं, कोई भी कंपनी बना रही होती है। एंड देन उसके बाद आ जाती है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सिक्योरिटी मैनेजमेंट मीन्स कि कोई हैक ना कर ले, जैसे साइबर क्राइम होता है उस टाइप की। और सेफ्टी
में हमारे पास क्या आ जाता है कि सेफ्टी में हम लोग देखेंगे कि उसमें कोई ह्यूमन से रिलेटेड आप कह सकते हैं, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट, कि किसी भी टाइप का उसमें रिस्क अकर हो रहा है तो वो आप जो है उसमें ओके हम लोग देखते हैं वन बाय वन सारे पॉइंट्स को, जो कि सॉरी ओके यस, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि उसमें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो उसने देखना है कि क्या उसके जितने भी जो स्टैंडर्ड्स प्री डिफाइंड हैं, जो कि स्टैंडर्ड्स पहले से बनाए गए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग जो है उसको स्टैंडर्ड्स में हमारे पास यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखना है कि स्टैंडर्ड्स IEEE की मैंने जैसे बात की थी, IEEE एंड ISO, ये क्या है कि बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, और अदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऑलरेडी जो है सॉफ्टवेयर जो इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स है उनको उन्होंने ऑलरेडी जो है मेंशन किया हुआ है, या कहने की जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है ना वो इसलिए बनाई जाती है ताकि बाद में जो है कोई भी काम किया जाए वैसा तो उसको उन सब चीज़ों को माइंड में रखा जाए। तो IEEE ने और ISO ने क्या किया कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो है उन्होंने डिफाइन कर दिए, और उनको डिफाइन करने के बाद जो SQA ग्रुप है उन्होंने देखना होता है कि क्या उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया या नहीं किया। देन उसके बाद यहाँ पे वो बात कर रहा है जो कि आप लोगों ने देखनी है कि वो ये है कि स्टैंडर्ड्स में भी अडॉप्टेड Standards may be adopted voluntarily by software engineering organization or imposed by the customer or other stakeholders. It means जो standards आप जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने standards define किए वो आपने सारे के सारे apply करने हैं। आप खुद से देखते हो या कस्टमर देखता है या स्टेक होल्डर देखता है कि कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आप लोगों ने अप्लाई करने हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स के IT हब या जिस कंपनी से आप बनवा रहे हो या जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप बनवा रहे हो। कस्टमर मीन्स जो हम लोग यूजर्स होते हैं, और स्टेक होल्डर्स कोई भी पर्सन हो सकता है कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। एंड देन उसके बाद वो बात कर रहा है कि दैट व्हाट इज द जॉब ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, के सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो टीम है, जो ग्रुप है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। बेसिकली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड्स चूज किए हैं, क्या वो सारा काम जो है जो वर्क प्रोडक्ट है वो उसको देखता है कि क्या वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्ट है या नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोगों ने स्टैंडर्ड्स चूज किए हैं वो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है ही नहीं, और वो उस जो प्रोडक्ट है उस पर वो सूट ही नहीं हो रहे। तो ये सारा काम जो है वो किसका होता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का होता है। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज रिव्यू एंड ऑडिट्स। के रिव्यूज एंड ऑडिट्स बेसिकली क्या होते हैं, रिव्यूज जो है टेक्निकल रिव्यूज होते हैं, और ऑडिट्स भी जो वो बेसिकली रिव्यू की ही टाइप है। इन दोनों में हम लोग कर क्या रहे होते हैं, रिव्यूज एंड ऑडिट्स में हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि जो हम लोग ने काम किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। जैसे ऑडिट्स के ये ग्रुप होता है इनका भी ना, कुछ लोग होते हैं कि जो रिव्यू करते हैं, जो देखते हैं आपके सॉफ्टवेयर को, उसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे वो सबसे पहले बात करें कि टेक्निकल रिव्यूज़, बेसिकली टेक्निकल रिव्यूज़ जो है वो क्या होता है कि टेक्निकल रिव्यूज़ हम लोग एक क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी है, यहाँ पे वो टेक्निकल रिव्यूज़ की बात करें। एंड देन इन्होंने करना क्या होता है कि मतलब कोई जो एरर्स हैं उनको जो है, इनका इंटेंट बेसिकली क्या होता है कि इनका पर्पस क्या होता है कि इज टू अनकवर द एरर्स। एंड देन उसके बाद वो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट्स क्या होती है कि ऑडिट्स भी जो है वो रिव्यू की ही टाइप है, और इसको कौन परफॉर्म कर रहा होता है, SQA ग्रुप ही परफॉर्म कर रहा होता है, जिनका मकसद क्या होता है कि उन्होंने क्वालिटी को इंश्योर करना होता है कि जो अडॉप्ट किया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रुप ने। तो बेसिकली रिव्यूज एंड ऑडिट्स होते क्या है कि जो टेक्निकल रिव्यूज हैं वो हमारे पास क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी होती है, और इनका इंटेंट क्या होता है, इनका बेसिक पर्पस क्या होता है कि इनका बेसिक पर्पस ये होता है कि इन्होंने एरर्स को अनकवर करना होता है। और जो ऑडिट्स होते हैं वो भी रिव्यू की ही टाइप है, और परफॉर्म कौन करता है, SQA ग्रुप। Then उसके बाद वो एग्जांपल दे रहे हैं that what is the example of the audits and review. You can say कि an audit of the review process might be conducted to ensure that reviews are being performed in a manner that will lead to the highest likelihood of the uncovering errors. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं कि वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो ऑडिट्स हैं वो भी क्यों हम लोग कंडक्ट कराते हैं, ताकि हम लोग जो है इंश्योर कर सकें रिव्यूज़ जो हैं क्या उनको इस तरह से परफॉर्म किया गया है कि वो लीड कर रहे हैं, कि मीन्स वो उसमें जितने भी एरर्स आ रहे थे उनको उन्होंने, जो अनकवरिंग ऑफ एरर्स है उनको वो देख रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द रिव्यूज एंड audits, you can say, are the example of the audits.
सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट व्हाट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है कि टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं? टेस्टिंग बेसिकली हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो है उसमें कोई भी एरर आ रहा है, भी किसी भी टाइप का एरर आ रहा है, तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकें, और फाइंड आउट करके उसको हम लोग जो है नेक्स्ट टीम को बता सकें ताकि वो उसको रिमूव कर दें। टेस्टिंग अब ये जो सारे काम है ना बेसिकली कर कौन रहा है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप ही कर रहा है। टेस्टिंग की अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि टेस्टिंग में हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या है कि हमारे पास एक क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन है जिसका प्राइमरी गोल क्या होता है कि मतलब इसका मकसद क्या होता है, हम लोग इसको टेस्टिंग को क्यों कर रहे होते हैं, इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि हम लोगों ने एरर्स को फाइंड आउट करना होता है। एंड देन उसके बाद वो बात कर रहा है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस जो है उनका क्या काम होता है, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने प्रॉपरली उसको पहले प्लान करना होता है, प्लान करके देन उसको जो है वो कंडक्ट कराते हैं, एंड देन उनका जो प्राइमरी गोल होता है जो कि है एरर्स को फाइंड आउट करना, उन्होंने उसको अचीव करना होता है। देन उसके बाद वो बात कर रहा है एरर्स की, डिफेक्ट्स की। एरर्स और डिफेक्ट्स के मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और एनालिसिस की बात करें कि दैट व्हाट इज एनालिसिस। एनालिसिस होता है कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, किसी भी चीज़ को प्रॉपरली चेकआउट करना। यहाँ पे वो बात कर रहा है कि डिफेक्ट्स एंड एरर्स एंड एनालिसिस की। तो यहाँ पे क्या है कि द ओनली वे, व्हाट ही इज सेइंग दैट द ओनली वे टू इम्प्रूव इज टू मेजर हाउ यू आर डूइंग। एंड देन वो बात कर रहा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या करते हैं कि वो एनालाइज करते हैं, किनको एरर्स को देखते हैं, एरर्स को, डिफेक्ट्स को, उनको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एंड देन जो है उसको ख़त्म करते हैं। एनालिसिस में उन्होंने बेसिकली करना क्या होता है, टेस्टिंग में वो एरर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एरर डिफेक्ट कलेक्शन और एनालिसिस में क्या कर रहे होते हैं, उसको रिमूव करने की, उसको एलिमिनेट करने की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एंड देन उसके बाद क्या जाता है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी चेंज हो, कस्टमर कोई भी चेंज बोलता है तो उसको हम लोगों ने ऑलवेज वेलकम बोलना होता है। बेसिकली होता तो ये बहुत डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली आप एक चीज़ बना रहे हो और फिर उसके अंदर आपको चेंज के लिए रिक्वेस्ट आ जाएगी, तो एक तो एम्बैरसिंग भी होता है कस्टमर के लिए अगर वो फेल करे तो, और दूसरा ये कि डिफिकल्ट भी होता है। तो चेंज को हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं कि चेंज, अगर कोई भी आपके पास चेंज की रिक्वेस्ट आ जाती है, मतलब किसी भी चेंज के लिए रिक्वेस्ट आ जाती है, तो उसको आप लोगों ने मैनेज करना है। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। मतलब एम्बैरसिंग पार्ट होता है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन होता तो फील तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन कुछ कस्टमर्स नहीं करते। वो ऐसा समझते हैं कि ये जैसे बहुत आसान काम है, अगला तो पुटफाइट बैठा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, वो इजीली कर लेगा। लेकिन जो है इससे होता क्या है कि आपकी क्वालिटी जो है वो भी पुअर हो सकती है। ऑब्वियसली आप एक चीज़ बना रहे हो, उसके अंदर आप चेंजिंग्स करोगे, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें पिछली जो चीज़ है वो गड़बड़ हो जाए। और देन उसके बाद क्या है कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है उसका क्या काम होता है कि उन्होंने क्या करना होता है कि वो इंश्योर करना होता है कि कोई भी चेंज के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आई है तो क्या उसको प्रॉपरली मैनेज किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब इसमें यहाँ पे चेंज मैनेजमेंट वो बात क्या कर रहा है कि जैसे एक दिस इज एन एक एम्बैरसिंग पार्ट, और इसको प्रॉपरली मैनेज करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इसकी वजह से आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो भी पुअर हो सकती है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ग्रुप का जो उनका काम क्या होता है बेसिकली, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे हम लोग एलिमेंट्स देख रहे हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, तो उन्होंने इंश्योर करना होता है, उन्होंने देखना होता है कि जो चेंज को मैनेज किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि उसको प्रॉपरली देखा नहीं गया, उसको प्रॉपरली चेंज नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से क्वालिटी पे कोई इफेक्ट आ रहा है या किसी भी टाइप का कोई एरर अकर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किसने देखनी होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप ने। सो दिस वाज द चेंज मैनेजमेंट। उसके बाद वो बात कर रहा है एजुकेशन की बात करेगा, जो कि ओके सॉरी ओके एजुकेशन। यहाँ पे हम लोग जो नेक्स्ट एलिमेंट देख रहे हैं वो क्या है कि एजुकेशन। एजुकेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, जब किसी भी कंपनी को हम लोग जो है ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें तब उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके सारे के रूल्स नहीं पता होते। तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वर्कशॉप दी जाती हैं। हाँ, ये काम वो ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी से रिलेटेड ही चाहे, वो आपके काम से रिलेटेड भी हो सकती है। इट मीन्स आपको एक प्रॉपर वर्कशॉप दी जाती है ताकि आपकी स्किल्स को एनहांस किया जा सके, आपका जो लेवल है उसको इंक्रीज किया जा सके। ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लोग ने, और जो टेक्नोलॉजी है वो तो इतनी, आई थिंक इतनी टफ चीज़ है कि मतलब आप एक चीज़ अगर स्टडी कर रहे हो और आज वो जो है और होगी, लेकिन अगर 2 दिन के बाद जाओ तो टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे जैसे इंक्रीज हो रही है।
तो उससे रिलेटेड आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप दी जाती हैं, जब भी कोई चीज़ मार्केट में न्यू आती है या जब भी कोई चीज़ न्यू आपकी एडिशन हो रहा होता है कंपनी में, तो उससे रिलेटेड आपको वर्कशॉप्स दी जाती हैं, उसके रिकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड चल रहा है तो जैसे अभी छुट्टियां होनी थी, तो प्रॉपरली टीचर्स को गाइड किया गया कि मतलब आप लोगों ने अब ऑनलाइन पढ़ाना है। ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों को उनको बताया गया कि उनको ट्यूटोरियल्स के थ्रू समझाया गया कि आप लोगों ने ट्यूटोरियल्स बनाने किस तरह है, ऑनलाइन वीडियोस कैसे बनानी है, आप लोगों ने पॉइंटर को यूज़ करना है, आप लोगों ने स्क्रीन को अनलार्ज करना है ताकि जो पढ़ रहा हो, जो समझ रहा हो, उसको वर्ड्स क्लियर हो। तो एजुकेशन क्या होता है, बेसिकली आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए आपको वर्कशॉप दी जाती है या ट्रेनिंग दी जाती है। जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, यहाँ पे भी वही यही बात कर रहा है कि हम लोग क्यों ये एजुकेशन देते हैं, ताकि हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव कर सके। उनका बेसिक पर्पस ये होता है। एंड देन कि हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और ये किसको कि जो देने वाले कौन होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं और स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और आपके सीनियर्स भी हो सकते हैं, कोई भी दे सकता है, या कि जिसको नो हाउ है, जिसने पहले ट्रेनिंग्स लेनी है, जिसने पहले वर्कशॉप्स लेनी है, वो भी दे सकता है। देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, उसमें देखना होता है कि क्या उनको जो है उनका जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उनको उसमें चेकआउट करना होता है। देन उसके बाद आ जाती है वेंडर मैनेजमेंट की बात। वेंडर मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि वेंडर मैनेजमेंट कौन होते हैं, वेंडर्स कौन होते हैं कि जो आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। उनको जो सेलमैन है उनको भी टेक्निक्स बताई जाती है, उनको ट्रिक्स बताई जाती हैं कि आपने कस्टमर को किस तरह से अट्रैक्ट करना है, किस तरह से आपने अपनी सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ को बताना है, आप जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो किस तरह से आपने बताना है। जैसे हम लोग कहीं भी मार्केट में जाएं तो ऐसा होता है, अगर आप कॉस्मेटिक्स की शॉप पे चलें, गर्ल्स हैं तो कॉस्मेटिक की शॉप की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हम लोग कॉस्मेटिक की शॉप पे चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें क्या कहा जाता है, जी ये तो प्रोडक्ट इंडिया से आया है और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली वो अपनी प्रोडक्ट की तरफ हमें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मे बी अंदर से वो इंडिया तो क्या पाकिस्तान की भी मे बी ना हो, मेड इन चाइना हो, लेकिन ये क्या होता है कि ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से वो हमें बता रहा है कि एक्सटर्नल वेंडर्स होते हैं जो आउटसाइड आउटसोर्स हम लोग किसी भी पार्टी को हायर करते हैं। इसमें हमारे पास कौन आ जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये हमें एज एन एग्जांपल दे रहा है, जो हमें बेसिक जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जो कि कस्टम होता है। कस्टम मीन्स कि जो आप खुद से उसको डिज़ाइन कर सकते हो, अपनी अकॉर्डिंग कलर उसमें कर सकते हो, आप जो है अपनी बता सकते हो कि मुझे ये कलर चाहिए, मुझे ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए और इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट वो बता रहा है कि जॉब क्या है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो इंश्योर करे क्वालिटी को, उसकी क्वालिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद जो है वो बात करें सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि जैसे साइबर क्राइम हमारा मतलब जो है वो गवर्नमेंट ने उसको कर दिया हुआ है रिगार्डिंग द प्राइवेसी। वो इन्होंने इसको मतलब एक अच्छी चीज़ है कि अगर कोई भी आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है तो आप फ़ौरन से जो है उसको रिपोर्ट कर सकते हो। तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपना सॉफ्टवेयर बनाया है, लाइक आप कह सकते हो कि हैकिंग उसमें हो रही है, कि कोई किसी ने उसको हैक कर लिया, या किसी ने जो है वो इस तरह से तो नहीं हो सकता कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो उसको ओपनली इजीली ओपन कर सकती है और उसको जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो है उसमें देख सकती है। जैसे रिजल्ट होता है हमारा, मेट्रिक का रिजल्ट आता है, किसी का रिजल्ट आता है, तो अगर आपको पता है कि एक आपने रोल नंबर एंटर करना है तो तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट मीन्स कि मैनेजमेंट मीन्स कि अगर आपको लेट्स सपोज कि आपने किसी और स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करना है, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप कुछ ऐसी ट्रिक या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हो जिससे आप जो है अगला डाटा भी जो है मतलब जो अदर डाटा है वो आप हैक कर सकते हो या उसको व्यू कर सकते हो। तो ये किसी में चीज़ें आ जाती हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट में। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी ने क्या एश्योरेंस ग्रुप है, उसने क्या इंश्योर करना होता है कि प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को, जो टेक्नोलॉजी वो देखते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए, कि मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर हो, वो बाद में कोई उसको हैक ना कर सके, कोई थर्ड पार्टी, कोई अनऑथराइज्ड पार्टी जो है वो उसको देख ना सके। ये सारी चीज़ें जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस से उनको देखना होता है। देन उसके बाद वो बात कर रहा है सेफ्टी की। सेफ्टी हमारे पास यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन भी हो सकती है। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास ऑटोमेटिव और एयरक्राफ्ट एप्लीकेशंस होती हैं, तो इनकी इन चीज़ों की बात करें। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो उनका क्या काम होता है, वो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो देखते हैं कि जो है वो एक्सेस
मतलब असेसिंग और जो सॉफ्टवेयर फेलियर है उसको देखते हैं, और स्टेप्स को देखना होता है उन्होंने कि जो क्या स्टेप्स रिक्वायर हैं रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, मतलब किसी भी टाइप का रिस्क आ रहा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में उनको जो स्टेप्स रिक्वायर होते हैं वो उनका काम होता है। देन उसके बाद आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे सेफ्टी में उन्होंने क्या है कि रिड्यूस करना है रिस्क को, तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी भी टाइप का रिस्क बेसिकली होता क्या है कि रिस्क होती है एक अनवांटेड थिंग। ऑब्वियसली हम लोग अनवांटेड एरर, हम तो जो चीज़ हम लोग नहीं चाह रहे होते वो चीज़ हमारे साथ हो जाए तो वो किस चीज़ में आ जाती है, मतलब जैसे हम लोग कह देते हैं कि ये थोड़ा सा काम ये रिस्की है। तो रिस्क बेसिकली क्या होता है कि कोई भी रिस्क आ रहा है तो उसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को, जैसे हमें एक चीज़ डाउटफुल में होती है ना, बेसिकली उसको हम लोग रिस्क कह रहे होते हैं, अनवांटेड थिंग जो हम लोग नहीं चाह रहे होते लेकिन हमें लग रहा होता है कि ये हो भी सकता है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है कि वो लोग देखते हैं कि अच्छा अगर इस टाइप का रिस्क अगर हो जाता है तो इसको हम लोगों ने किस तरह से मैनेज करना है, इसको हम लोगों ने किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से हम लोगों ने इसको रिड्यूस्ड करना है। तो ये जो काम है वो क्या होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप का काम होता है कि वो उसको देखते हैं, उसको मिटिगेट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, देन उसको मैनेज करते हैं। सो दिस वाज द एलिमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसको मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसका वो ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। ओके, दिस वाज द एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें हम लोग ने सबसे पहले देखा था स्टैंडर्ड्स को। स्टैंडर्ड्स में हमारे पास क्या आ रहा था, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। स्टैंडर्ड्स में हमारे पास क्या आ रहा था कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कौन कंफर्म करता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप इसको कंफर्म करता है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो ग्रुप है वो इनको इंश्योर करता है। रिव्यू एंड एडिट्स का मतलब क्या होता है कि मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का ग्रुप जो उनका जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने डेवलप किया जो बनाया जाता है उसका रिव्यू लेते हैं, उसको चेकआउट करते हैं। टेस्टिंग मीन्स के एरर्स फाइंड आउट करते हैं, एनालिसिस मीन्स के उसको एनालाइज करते हैं। और टेस्टिंग में हमारे पास क्या आ जाता है कि टेस्टिंग में हम लोग क्या है कि एरर्स को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास एजुकेशन आ रही है कि हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स देते हैं, कुछ हम लोग दे रहे होते हैं वर्कशॉप्स वगैरह। वेंडर मैनेजमेंट मींस कि हम लोग जो है हमारे जो वेंडर्स हैं उनको हम लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं वो, और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। एंड देन हम लोगों ने देखा था safety and risk management. So this was the today's lecture, and if you have any confusion regarding to this lecture you can inbox me personally or through WhatsApp or email, whatever you want. So stay blessed, stay safe, stay home. Allah Hafiz.